जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे धरातल के रूप में बदलने वाले कारक। ठीक, देखिए धरातल, पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं धरातल की क्या होती है, इसका रूप कैसे बदलता है धरातल का, बदलने वाले कारक कौन से होते हैं, कितने कारक हैं इसके। ठीक, देखिए धरातल किसे कहते हैं? पृथ्वी का ऊपरी भाग जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम लोग धरातल कहते हैं। ठीक, जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, मैदानी इलाका हो गया, ज्वालामुखी जहाँ से उद्गार होता है वह भाग हो गया, और भूकंप जहाँ से निकलता है आखिर कैसे निकलता है, ठीक, उसको हम लोग पढ़ेंगे। अब रूप, आखिर धरातल का रूप कैसे बना, पहाड़ी इलाका कैसे बना, किस भाग से बना। ठीक, और देखिए धरातल के रूप में बदलने वाले कारक कौन, आखिर कौन सा कारक हुआ तब बदला धरातल। और देखिए कारक, कारक का अर्थ होता है कार्य। ठीक, कार्य, आखिर इसमें कौन सा कार्य लगा, इसमें कौन सी शक्ति लगी कि हम लोगों का धरातल बना। धरातल देखिए कहीं समतल है तो कहीं पहाड़ी इलाका है, तो कहीं कहीं पठारी इलाका है। ठीक, धरातल की परिभाषा लिख लीजिए। धरातल की परिभाषा, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, उसे हम धरातल कहते हैं, धरातल कहते हैं। जैसे में समतल इलाका, जैसे हम लोग का उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक, ये सब समतल एरिया है, समतल इलाका। पहाड़ी इलाका, जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा पाया जाता है, पहाड़ी इलाका। ज्वालामुखी इलाका मतलब होता है क्षेत्र, क्षेत्र लिख दें, क्षेत्र। ठीक, भूकंपीय क्षेत्र इत्यादि। ठीक, अगर हम लोगों को नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि जब लड़की नेल पॉलिश लगाती है, नेल पॉलिश, ठीक, नेल पॉलिश मतलब होता है नाखून, जिसपे नेल पॉलिश जिसे कहते हैं नेखुनी दो राज्यों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश और बिहार में नेखुनी बोला जाता है। ठीक, देखिए नेल पॉलिश जो ऊपरी भाग होती है, ठीक है, देख लीजिए नेल पॉलिश हम लगा दिए। नेल पॉलिश का जो ऊपरा भाग काला है इसे हम लोग धरातल बोलेंगे। जो यह दिखाई नहीं दे रहा है नाखून हमारा, वो हम लोगों का जिसे हम लोग पढ़े थे, पृथ्वी को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक, 3 भागों में, पहला हो जाएगा क्रस्ट, दूसरा हो जाएगा मेंटल, और चौथा हो जाएगा क्रोड। ठीक, देखिए क्रस्ट वाली भाग 35 किलोमीटर होती है, लेकिन जो धरातल होती है वो 35 से आधा होती है। ठीक, और जो मेंटल वाली भाग होती है यह 2 भाग में बटा होता है, एक होता है 700 किलोमीटर और दूसरा होता है 29 किलोमीटर। क्रोड भी 2 भाग में बटी होती है, एक होता है 5259 यानी 5259 किलोमीटर, और दूसरा होता है 6371 यानी 6371 किलोमीटर। ठीक, पृथ्वी। अब देखिए ये बदलने वाले कारक क्या होते हैं, देखिए इसमें शक्ति लगती है। ठीक, कौन सा कारक हो, इसमें कारक 2 प्रकार की लगती है, 2 प्रकार की। ठीक, पहला कारक हो जाएगा आंतरिक कारक, दूसरा हो जाएगा बाह्य कारक,
ठीक, देखिए अब यही आंतरिक आ गया ना आपका जो कोष्ठक वाला है, यही आंतरिक हम लोग को पढ़ना है। अगले वाले वीडियो में हम लोग बाह्य कारक पढ़ेंगे। ठीक, बाह्य कारक में क्या होता है, जो हम लोग का क्या कहते हैं पर्वतीय इलाका होती है, जो पहाड़ी इलाका होती है, वह उसी जलों द्वारा, ठीक, नदियों द्वारा, हवाओं द्वारा, अपक्षय द्वारा, अपरदन द्वारा वह काट काट करके ले आके हम लोग का समतल एरिया बनाती है। ठीक, उसी को हम लोग बाह्य कारक अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वाले वीडियो में आंतरिक कारक पढ़ेंगे। आंतरिक कारक में पृथ्वी के अंदर की सतह, पृथ्वी की ऐसे लिख लीजिए आप लोग। ठीक, आंतरिक कारक में आंतरिक कारक तुरंत प्रभाव में नहीं आती हैं। आंतरिक कारक तुरंत प्रभाव में नहीं आती हैं, यानी यह तुरंत दिखाई नहीं देती हैं, प्रभाव में नहीं आती हैं, आती हैं। यह हजारों वर्षों बाद दिखाई देती है, हजारों वर्षों बाद दिखाई देती है, वर्षों बाद दिखाई देती है। जैसे पहाड़, देखिए पहाड़ क्या हजारों वर्षों बाद दिखाई देती है। हमारे हिमालय जो पर्वत है, आज भी हम लोग का हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक, इसके पहले हम लोग का 10 साल के पहले, 10 साल नहीं 2018 को 18 पहले हम लोगों का इसका जनगणना हुआ था 8,848 मीटर। ठीक, इस समय 8,850 मीटर हो गया। ठीक, आखिर यह बढ़ रहा है ना। जैसे पहाड़ और समतल एरिया, यानी कि ये सब वाले एरिया, ज्वालामुखी एरिया, भूकंपीय एरिया, ये सब कई बार हजारों वर्षों बाद दिखाई देती हैं। ठीक, इत्यादि। अब देखिए आखिर ये आंतरिक कारक होता कैसे है। यह आंतरिक कारक पृथ्वी की प्लेटों द्वारा होती है। पृथ्वी की प्लेट दो भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की प्लेटों को दो प्रकार में बांटा गया है। दो प्रकार, एक होती है छोटी, एक होती है बड़ी प्लेट और छोटी प्लेट। ठीक, आखिर जो हजारों वर्षों बाद दिखाई दे रही है हम लोग का पहाड़ समतल एरिया बन रहा है, ये हम लोग का प्लेटों द्वारा बन रहा है। अब प्लेट है, इसमें कहाँ से शक्ति आ रही है। प्लेटों में शक्ति आ रही है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। प्लेटों में शक्ति आ रही है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। ठीक, प्लेटों में शक्ति आ रही है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। देखिए बड़ी प्लेटों को सात प्रकार में बांटा, सात प्रकार का होता है। ठीक, 7 प्रकार। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे। छोटी प्लेटें होती हैं 9 प्रकार की। ठीक, अब देखिए बड़ी प्लेटें जैसे अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। ठीक, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट हो गया। ठीक, ये सब प्लेटें हैं। ब्लैक बोर्ड को 2 भागों में बांट लिया जा रहा है, 2 भागों में। पेज पे लिख बना लीजिएगा 2 भाग ऐसे करके। इधर हो जाएगा बड़ी प्लेट, इधर हो जाएगा छोटी प्लेट। ठीक, देखिए पहली प्लेट हो जाएगा अंटार्कटिका प्लेट, सॉरी गलती हो जाए प्लेट। ठीक, देखिए अंटार्कटिका प्लेट क्या, इसका क्षेत्रफल जो है, 6 करोड़
90 लाख, 90 लाख क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल है। अच्छा ये बताइए बड़ी प्लेटों और छोटी प्लेटों में क्यों रखा गया है। ठीक, देखिए बड़ी प्लेट और छोटी प्लेटों को क्यों नाम रखा गया और छोटी प्लेट नाम क्यों रखा गया, क्यों रखा गया ये भी तो जान लीजिए। देखिए जो 1 मिलियन से 1 मिलियन से 1 मिलियन से 1 मिलियन से 20 मिलियन तक क्षेत्रफल वाली भाग जो होगी, 20 मिलियन तक मिलियन तक क्षेत्रफल वाली भाग को क्षेत्रफल वाली प्लेट को हम छोटी प्लेट कहते हैं, प्लेट कहते हैं। ठीक, अब देखिए 20 मिलियन से अधिक क्षेत्रफल वाली प्लेट को बड़ी प्लेटें कहते हैं, ठीक, प्लेट कहते हैं। ठीक, अब इसको उतार लीजिएगा अपने कॉपी में। देखिए पहला अंटार्कटिका प्लेट, दूसरा होगा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक, देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट 2 भाग में बटा। 20 लाख वर्ष पहले 20 करोड़ वर्ष पहले 20 करोड़ वर्ष पहले यह टूट गया। ठीक, पहला बन गया ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, दूसरा बन गया भारतीय प्लेट। ठीक, देखिए इसका जो क्षेत्रफल है टोटल, पहले था इसका क्षेत्रफल 20 करोड़ वर्ष पहले 5 करोड़ 89 लाख। ठीक, उसके बाद जब यह टूटा ये 4 करोड़ 70 लाख का क्षेत्रफल बन गया, क्षेत्रफल बना। और ये बना 1 करोड़ 19 लाख। 1 करोड़ 19 लाख। ठीक, इसको जोड़ लीजिए 470 119। ठीक, 9 7 1 8 5 1 9 आ गया ना, 5 करोड़ 89 लाख। ठीक, अब देखिए तीसरा प्लेट आपका बना यूरेशियाई। तीसरा प्लेट, दूसरा हो गया तीसरा प्लेट। तीसरा यूरेशियाई प्लेट। इसका क्षेत्रफल 6 करोड़
6,70,00,000 क्षेत्रफल में बना। ठीक। तीसरा हो गया प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला प्लेट कौन सा है। ठीक, आप बताइएगा प्रशांत महासागरीय प्लेट। इसका क्षेत्रफल होता है 10,33,00,000। ठीक, सबसे बड़ा प्लेट महासागरीय प्लेट होती है। प्रशांत महासागरीय प्लेट है। प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ठीक, ये बड़ी वाली प्लेट में सबसे बड़ी है प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसका क्षेत्रफल होता है 10,33,00,000 क्षेत्रफल में विस्तृत है। चौथा हो गया विस्तृत है। देखिए पांचवा आपका हो जाएगा अफ्रीकी प्लेट। ठीक, अफ्रीकी प्लेट आपका 7,80,00,000 किलोमीटर में विस्तृत है। सब किलोमीटर में है। किलोमीटर। ठीक, चौथा हो जाएगा पांचवा छठवां दक्षिणी अमेरिका। इसका जो क्षेत्रफल है 4,36,00,000 किलोमीटर में विस्तृत है। पांचवा हो जाएगा छठवां सातवां हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को 7,90,00,000। ठीक, 90,00,000 किलोमीटर में विस्तृत है। अब हम लोग छोटी प्लेटें अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, छोटी प्लेटों को 9 भागों में विभाजित किया गया है। 9। ठीक, पहला हो जाएगा नचका। दूसरा हो जाएगा कोकोस। तीसरा हो जाएगा इसकोसिया। चौथा हो जाएगा कैरिबियाई। पांचवा हो जाएगा कैरोलीन। छठवां अरेबियन। सातवां हो जाएगा फिलीपीन। आठवां जॉन डी फ्यूका। नौवां सोमाली। सोमाली। देखिए इसमें प्रश्न कहाँ से उठ सकता है। ठीक, देखिए इसमें पूछेगा कि छोटी प्लेटों में सबसे बड़ी छोटी प्लेट कौन सी है।
तो इसमें छोटी में सबसे छोटी प्लेट जुआन डी फ्यूका है। इसका क्षेत्रफल है 2,50,000 2,50,000 किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक, अब देखिए आपका नजका 1,56,56 लाख क्षेत्रफल है। ठीक, अब देखिए कोकोस 2,90,00,000 क्षेत्रफल में विस्तृत है। अब स्कोशिया 1,06,00,000 क्षेत्रफल में विस्तृत है, क्षेत्रफल में है। ठीक, अब कैरिबियाई और कैरोलिन और फिलीपीन। कैरिबियाई का क्षेत्रफल है 33 लाख। कैरोलिन का क्षेत्रफल है 1,70,00,000। इसको हम 1.7 लाख भी कह सकते हैं, 7 लाख भी कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए अरेबियन का 50 लाख। फिलीपीन का 1,06,00,000 किलोमीटर, सब किलोमीटर में है, किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। ठीक, किलोमीटर। ठीक, अब देखिए ये जो हम लोग का छोटी प्लेटें और बड़ी प्लेटें हैं। ठीक, छोटी प्लेटें और बड़ी प्लेटें 20 करोड़ वर्ष पहले ये सब प्लेटें अपने एक महाद्वीप में जुड़ा था। ठीक, 20 करोड़ वर्ष पहले ये सब प्लेटें आपस में जुड़े हुए थे। ठीक, जब 20 करोड़ पहले ये सब, देखिए हम लोगों का महाद्वीप 20 करोड़ वर्ष पहले हम लोग का महाद्वीप ऐसे था। ठीक, 20 करोड़ वर्ष पहले हम लोग का महाद्वीप ऐसे था। इसको हम लोग पैंजिया के नाम से जानते थे, पैंजिया महाद्वीप था। सारी महाद्वीप देखिए 7 प्लेट जो हम लोग का अलग हुआ है, बड़ी प्लेट। ठीक, और ये छोटी प्लेट 9 प्लेटें तो बहुत हैं, लेकिन अध्ययन सिर्फ 9 और 7 का किया जाता है, यानी बड़ी प्लेटें और छोटी प्लेटों का अध्ययन सिर्फ किया जाता है। ठीक, देखिए 20 करोड़ वर्ष पहले हमारी जो सारी प्लेटें थी सब एक स्थान में जुड़ी थी, जिसे हम लोग पैंजिया महाद्वीप कहते थे। पैंजिया महाद्वीप कहते थे। ठीक, पैंजिया महाद्वीप कहते थे। इसके चारों ओर पैथालासा नामक सागर था। 20 करोड़ वर्ष पहले जब ये सातों प्लेट, हम लोग जो सातों प्लेट पढ़े हैं बड़ी प्लेटें, जब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जब खिसके तो यह 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। ठीक, 7 महाद्वीपों का निर्माण किया। हम लोग का पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी का देखिए विषुवत रेखी है, विषुवत रेखा। ठीक, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, गोलार्ध।
7 महाद्वीपों का निर्माण किया। उत्तर में 4 महाद्वीपों का निर्माण किया और दक्षिण में 3 महाद्वीपों का निर्माण किया। देखिए उत्तरी में कौन कौन सा, उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी, ठीक। यहाँ पे यूरोप का निर्माण किया, यूरोप, एशिया, 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 अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। अब देखिए दक्षिणी में कौन कौन सा, अंटार्कटिका, 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 ठीक, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका। जब महाद्वीपों की प्लेटें जब खिसकने लगी तो इनके गति के आधार पर इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। प्लेटों को गति के आधार पर, गति के आधार पर प्लेटों की गति, प्लेटों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा अभिसारी, दूसरा हो जाएगा अपसारी, अपसारी, तीसरा हो जाएगा रूपांतर, रूपांतर, ठीक। देखिए अभिसारी किसे कहते हैं, अभिसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट की गति देखिए, ठीक, प्लेट है, प्लेट, प्लेट, ठीक, प्लेट। जब दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी, यानी कि आप हिंदी में पढ़े होंगे संयोग श्रृंगार। जब दो हीरो और हीरोइन का जब मिलन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं संयोग श्रृंगार। यहाँ पे जब 2 प्लेटों का मिलन हो रहा है तो इसे कहते हैं हम लोग अभिसारी प्लेट, ठीक। अब अभिसारी प्लेटों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक। इनकी 2 भागों में विभाजित किया गया किसके आधार पर, घनत्व के आधार पे, घनत्व के आधार पे, ठीक। इनके जो प्लेट हैं इनके घनत्व के आधार पे 2 भागों में विभाजित किया गया है। जब 2 प्लेटों का घनत्व एक बराबर होता है, जब 2 प्लेटों का घनत्व एक बराबर होता है, जैसे देखिए इनका घनत्व और इनका घनत्व, ठीक, 2.7 है, 2.7 है, ठीक, दोनों का घनत्व बराबर है। तो इस स्थिति में यहाँ पे गहरा गड्ढा पड़ जाएगा, ठीक। आपको हम चित्र बना रहे हैं यहाँ पे देखिए, ठीक। देखिए इसका भी घनत्व 2.7 है और 2.7 है। तो ये जब दोनों प्लेटें आपस में जब टकराएंगी, जब संयोग करेंगी तो इस यहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है, ठीक, यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, यहाँ पे धंस जाता है, गड्ढा बन जाता है, गड्ढा, ठीक, यहाँ पे गड्ढा बन जाता है। अब देखिए दूसरा में, जब 2 प्लेटों का घनत्व बराबर नहीं होता है, एक घनत्व का प्लेट कम होता है और दूसरी प्लेट का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक। जब दूसरी प्लेट का घनत्व 2 स्थिति पैदा करती है, अभिसारी, ठीक। जब 2 प्लेटों का घनत्व देखिए
यहाँ पे इसका घनत्व 2.75 ले लेते हैं, ठीक। आई नहीं 3 ले लेते हैं, 3.0, ठीक। इसका हम ले लेते हैं 2.75, ठीक। इस स्थिति में जब ये दोनों टकराएंगी तो जो हल्की वाली है यह ऊपर उठ जाएगी, ठीक। और नीचे जो घनत्व जिसका ज़्यादा है वह नीचे धंस जाएगी, ठीक। और यह प्लेट ऊपर चल जाएगी, पहाड़ और पर्वत का निर्माण करती है, ठीक। हमारे जो हिमालय पर्वत हो गया, राकीज पर्वत हुआ, राकीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ठीक। ये सब पर्वत हम लोगों का इसी जो दूसरा हम लोग अभिसारी का जो दूसरा है इसी से बना हुआ है, ठीक। एक का घनत्व ज़्यादा होता है, एक का घनत्व कम होता है। जिसका घनत्व कम होता है वह ऊपर भी जाता है, जिसका घनत्व कम होता है वह नीचे धंस जाता है। जब नीचे धंस जाता है तो यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, ठीक। यहाँ पे गड्ढा बन जाता है, जैसे राकीज पर्वत, हिमालय पर्वत, ये सब हम लोग का उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ते हैं अभिसारी प्लेटें। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट किसे कहते हैं? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे हम अपसारी कहते हैं। यानी कि हिंदी में पढ़े होंगे संयुक्त श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण किसमें है? अपसारी में। अपसारी में कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। जब हीरो और हीरोइन का बिछुड़न होता है तो उसे कहते हैं हम लोग वियोग श्रृंगार। यहाँ पे जब दो प्लेटों का बिछड़ाव हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं अपसारी प्लेटें, ठीक। देखिए जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक, तो इसे कहते हैं अपसारी प्लेट सीमा, अपसारी प्लेट परिक्षेत्रीय सीमा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो बीच वाला भाग है यहाँ से हमेशा लावा निकलता रहता है, ठीक। इस वाले इलाके से हमेशा लावा निकलता रहता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो इसी इलाके से हमेशा लावा निकलता रहता है। लावा किस जगह, पृथ्वी के किस सतह से निकलता है? पृथ्वी के मेंटल वाली सतह से लावा निकलता है, दुर्बलता मंडल के कारण, मेंटल के सतह से, ठीक। दुर्बलता मेंटल के कारण, मेंटल की सतह से, दुर्बलता मेंटल की सतह से हमेशा लावा निकलता रहता है। और यहाँ पे जो दो बिछड़ाव क्षेत्र हो रहा है, जो बीच वाला क्षेत्र है, यहीं से लावा हमेशा निकलता रहता है, ठीक। रूपांतर, तीसरा रूपांतर, ठीक। रूपांतर में क्या होती है? जब दो प्लेटें आसपास से गुजरती हैं, ट्रेन तो देखी होंगी, जब ट्रेन दो पटरियों से जाती है, एक इधर जाएगी तो एक इधर आएगी, ठीक। उसी तरीके से जब दो प्लेटें आसपास से जब दोनों गुजरती हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रूपांतर प्लेट सीमा की गति, रूपांतर प्लेट सीमा की गति, ठीक। और देखिए इस वाले क्षेत्र से हमेशा भूकंप आता है। भूकंप सबसे ज़्यादा वाले क्षेत्र में यहाँ पे भूकंप आता है, ठीक। भूकंप को 3 भागों में विभाजित किया है। इस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी देखिए सक्रिय का उदाहरण ले लीजिए, जैसे इटली में ठीक, इटली में एक जगह एटना है, ठीक। वहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है, ठीक। एटना हो गया। और यहीं पर एवं स्ट्रम्बोली एक जगह है, स्ट्रम्बोली, यहाँ से हमेशा ज्वालामुखी निकलता रहता है। इसका उदाहरण एटना और स्ट्रम्बोली है, जो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और देखिए
सुप्त ज्वालामुखी क्या होती है। यहाँ पे कभी कभार में कभी कभार ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी निकलता है ठीक। जैसे में जापान का फ्यूजियामा, जैसे में जापान का फ्यूजियामा ठीक। शांत ज्वालामुखी क्या है, एक बार ज्वालामुखी का उद्गार होने के बाद वह समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाता है तो वहां पर एक देखिए, जब जहां समाप्त हो जाता है वहां पे गड्ढा जहां से निकलता है, वहां से देखिए, यहाँ से हम लोग का निकल रहा है ज्वालामुखी ठीक, यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ जो ये वाली भाग है जहाँ से निकल रहा है वहाँ पे गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में तालाब नुमा बन जाता है ठीक। और यह शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। जैसे म्यांमार का यह एक बार फटने के बाद दोबारा नहीं फटता है ठीक। म्यांमार का पोपा। आज देखिए हम लोग का धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, यह सब जितना हम लोग पढ़े हैं यह सब आंतरिक कारक से हो रहा है ठीक। आंतरिक कारक में ज्वालामुखी और पढ़ चुके हैं हम लोग, ज्वालामुखी उल्की। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कारक ठीक। बाह्य कारक में क्या है, अपक्षय अपरदन ठीक। यही सब हम लोग का बाह्य कारक है। यही बस नहीं है, अनेक है। जैसे पवन हो गया, जिसे हम लोग कहते हैं हवा ठीक। समुद्र हो गया, समुद्र नहीं, नदियां हो गई ठीक, इत्यादि ठीक। ये सब हम लोगों का बाह्य कारक है। ये सब हम लोगों का जो पहाड़ी इलाका है, जो ऊंची ऊंची चीजें हैं, उनको काट करके समतल एरिया बनाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य कारक ठीक। बाह्य कारक अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।